हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर गुंजन मैम। आज अभी हम चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे हैं, संख्याओं की जानकारी। और आज का हमारा टॉपिक है गुणा। गुणा को समझना। हम गुणा को समझेंगे कि गुणा होता क्या है। आप देख सकते हैं कि गुणा में होता क्या है। देखो, 3 गुणा 5 मतलब 5 का 3 गुना कर दो, 5 को 3 बार जोड़ दो। 5 गुना 3 मतलब 3 का 5 गुना कर दो, 3 को 5 बार जोड़ दो, तो कितना आएगा 15। तो हमने क्या देखा, चाहे हम 3 को 5 से गुणा करें, चाहे हम 5 को 3 से गुणा करें, आंसर हमारा 15 ही आता है। चलिए, और गुणा क्या है और आगे देखते हैं। गुणा का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बार बार जोड़ना। गुणनफल से कितनी बार गुणा, ये जो शब्द हमने सुन रहे हैं यहाँ पर, इन सब शब्दों का प्रयोग गुणा के लिए ही किया जाता है। अब गुणा के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। अगर आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, गुणा करेंगे 0 से, तो आंसर आपका हमेशा ही 0 आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हमेशा वो ही संख्या आएगी। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, बताती हूँ मैं आपको किस तरीके से। अगर मैं बोलूँ 281 मल्टीप्लाई 1, तो मेरा आंसर 281 ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप 1 को किसी से भी गुणा करें तो वो ही संख्या वापस आ जाती है, जो उत्तर होता है वो वही संख्या होता है। और अगर आप किसी संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से गुणा करते हैं तो इन संख्याओं में जितने शून्य हैं वो उस संख्या के पीछे लग जाते हैं। जैसे 23 मल्टीप्लाई 10, 23 गुना 10 बराबर 230, तो 23 के पीछे एक 0 लग गया। 456 मल्टीप्लाई 100, 456 गुना 100, तो 456 के पीछे 2 0 लग गए। 738 मल्टीप्लाई 1000, 1000 में कितने 0 होते हैं, 1000 में कितने 0 होते हैं, 3, तो 738 के पीछे 3 0 लग गए। तो आप जब 10 या 100 या 1000 से गुणा करेंगे तो जितने, चलिए बच्चों, अब हम 123 की 321 से गुणा करते हैं। देखिएगा, एक 123 की गुणा 321 से, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको 1 की गुणा इन तीनों संख्याओं से करनी है। तो 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, और फिर आपको लगाना होता है नीचे क्रॉस, या जैसे यहाँ पर 0 लगाया इस तरीके से 0, समझे। फिर आपको 2 की गुणा इन तीनों से करनी है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर आप 2 क्रॉस लगाओगे क्योंकि अब आप तीसरी संख्या पे हो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर आप इन सबको जोड़ देंगे। 3 का 3, 6 और 2 8, 4 9 13, 13 1 14, 6 7 8 9, और यहाँ जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 9 4 8 3। अब ऐसे इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति की मासिक वेतन है 2625, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। अगर एक महीने में उसे 2625 रुपये मिलते हैं तो उसको साल भर में कितने रुपये मिलते होंगे। तो साल भर की आय निकालने के लिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 2625 को 12 से गुणा कर देंगे, जिसे यहाँ पर किया गया है। आप चाहो तो मैं करके दिखा सकती हूँ, देखिए किस तरीके से गुणा करेंगे। 2625 की गुणा करनी है मुझे 12 से। 5 दूनी 10,
दो दूनी चार, चार और एक 5, 2 6 12, 12 का एक हासिल 2 यहाँ, दो दूनी चार, चार में एक जुड़े 5। फिर आप एक की गुणा करोगे इन सारी की सारी संख्याओं से, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक 6 6, एक दूनी 2, और आप इन सबको जोड़ दोगे 0, 5 और 5 10, 2 4, 4 और एक 5, 6 और 5 11, एक हासिल 1, 2 और एक 3। ये आ गई आपकी वार्षिक आय। अब देखिए आपको कुछ सवाल दिए गए हैं यहाँ पर, वो सवाल हम हल करते हैं। सबसे पहला है 562 को 0 से गुणा करेंगे। हमें पता है 0 से जब भी हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। इसके बाद है 8741 8741 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर भी 8741 ही आएगा। 546 की 100 से गुणा करेंगे तो हमने बताया था आपको कि 100 से 1000 से या 10 से गुणा करने पर जितने ही संख्याओं के पीछे 0 होते हैं वो उतने ही 0 आप उस संख्या के पीछे लग जाते हैं जिससे आप गुणा कर रहे हैं। 541 को 1000 से गुणा करा, 541 को 1000 से, तो 1000 में 3 0 थे, इसके पीछे भी 3 0 लग गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर गुणा करी हुई है, आप इस गुणा को समझिए। 4 की गुणा पहले 1 से करी, 4 की गुणा पहले इन सभी संख्याओं से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 हासिल 0, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़े 34, 3 हासिल 4, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़े 19, तो आपका ये आ गया। इसके बाद आपको इसके बाद आपको 5 की गुणा करनी है इन सभी से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 हासिल 5, 5 अट्ठे 40, 40 में 2 जोड़े 42, 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़े 24, ये हो गया। अब आपको 2 की गुणा करनी है इन सभी से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 हासिल 0, 2 अट्ठे 16, 16 में 1 जोड़े 17, 1 हासिल 7, 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़े 9। फिर आप इन सभी को जोड़ लेंगे। 4 का 4, 5 का 5, 4 5 9, 9 और 2 11, 1 हासिल 1, 9 और 2 11, 1 12, 1 हासिल 2, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 का 1 हासिल 3, 9 और 2 11, 11 और 1 12, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में बिस्किट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं। ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट होंगे? अगर हमारे पास बॉक्स में 480 पैकेट हैं और हर पैकेट में 12 बिस्किट हैं, तो अगर हमें कुल बिस्किट निकालने हैं तो हमें 480 को 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम 480 की 12 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गुणा करके दिखाई है, अब मैं आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ। देखिएगा 480 की गुणा आपको करनी है 12 से। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16, 1 हासिल 6, 2 को 4 से गुणा करेंगे 2 चौक 8, 8 और 1 9, यहाँ लगेगा क्रॉस। 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 1 को 8 से गुणा करेंगे, सॉरी बच्चे वो पीछे से चला गया, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। 480 की गुणा 12 से, 2 को 0 से गुणा करा 0, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 6, 2 चौक 8, 8 और 1 9, यहाँ लगेगा हमारा क्रॉस। 1 0 यहीं आप यहीं पर देख लीजिए इसे।
अब हम 1 की गुणा करेंगे 480 से, तो 0 का 0, 1 8 8, 1 चौक 4, ये आ गया आपका। आप इन सबको प्लस कर लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 9 और 8 होते हैं 17, 1 हासिल 7 और 4 और 1 होते हैं 5। तो आपके पास कुल मिला के 5760 बिस्किट हैं। यहीं पर आपकी वर्कशीट होती है ख़त्म। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस कंटिन्यूस मिलती रहें, कभी कभी मैं वीडियो अगर ग्रुप पे नहीं डाल पाती हूँ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको पता लग जाएगा और आप अपनी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो बन जाएगी मैं वहाँ वीडियो डाल दूँगी।